नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मसाबिक इम्तिहान के अल्तवा पर मायूस खातून तालिब इल्म की खुदकशी के बाद जुमे की शब शहर हैदराबाद के अशोक नगर इलाके में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुआ। 23 साला एम प्रवलिका ने हॉस्टल में जहां वो ग्रुप 2 इम्तिहान की तैयारी के लिए मुकीम थी इंतहाई इकदाम किया। जॉब की मुतलाशी तालिबा की खुदकशी वाक़े के बाद सैकड़ों तुलबा सरापा एहतजाज बन गए और तुलबा ने तालिबा की लाश के साथ सड़क पर बैठ गए और इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज किया। बेंगलुरु शहर में साबिक कॉरपोरेटर अश्वात्थमा और अंबिकापति की आरटी नगर में वाक़े रिहाइशगाह पर किए गए इनकम टैक्स अहदेदारों के दावे में तकरीबन 42 करोड़ रुपये बरामद हुए, जो 23 कार्टूनों में रखे गए थे। अंबिकापति पेशे से एक बिल्डर और कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का नायब सदर है। इसने मुबैना तौर पर साबिक बीजेपी हुकूमत के खिलाफ 40% कमीशन वसूल करने का इल्ज़ाम आयद किया था। रकम से भरे हुए कार्टून एक पलंग के नीचे रखे हुए थे। जब्त की गई रकम 500 रुपये के नोटों की शक्ल में थे। बताया जाता है कि अंबिकापति ने तकरीबन 8 साल से कॉन्ट्रैक्टर का काम लेना बंद कर दिया था और वो रियल एस्टेट ज़रूरी सरगर्मियों में मुलव्विस बताया जाता है। वो दीगर तिजारतों के अलावा एक स्टोन क्रैशर का भी मालिक है। इसकी बीवी अश्वात्थमा 1995 में एक मरतबा कॉरपोरेटर रह चुकी हैं। शुबा है कि जब्त शुदा रकम तेलंगाना में इंतखाबी मसारिफ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। जनता दल एस के लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने शुबा जाहिर किया कि नकद रकम से भरे हुए कार्टून तेलंगाना ले जाए जाने वाले थे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया से पूछा कि आप किन तहकीकात का हुक्म देंगे। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से रियासत के अवाम से असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए मंशूर तैयार किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक इस मंशूर में तेलंगाना के अवाम को मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की सहूलत और किसानों, ख़वातीन, नौजवानों और सरकारी मुलाजमीन के फलाह व बहबूद के लिए नए स्कीमात का आगाज़ करने से मुताल्लिक़ वादे किए जाएंगे। इसके अलावा इस मंशूर में SC/ST तबक़ात की तालीमी, माशी व दीगर मसाइल हल करने से मुताल्लिक़ वादे किए जाएंगे। बीजेपी रियासती कायदीन का इजलास बीजेपी दफ्तर में मुनक़िद किया जा रहा है। इस इजलास के शुरका इनके तजावीज़ और मशवरे बीजेपी की मंशूर कमेटी को हवाले कर रहे हैं। इत्तला के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। बीजेपी की जानिब से असम्बली इंतखाबात के लिए 119 असम्बली हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जा रहा है। बीजेपी असम्बली हलकों में अवाम में मकबूल कायदीन को पार्टी का टिकट देने के बारे में गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान को फहरिस्त रवाना कर दी गई है। बहुत से बीजेपी कायदीन दिल्ली में कौमी कायदीन से मुलाकात करके उन्हें पार्टी का टिकट देने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। शहर हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना अजला में बीजेपी अवाम में मकबूल जमात नहीं है। पार्टी के कौमी कायदीन अजला और शहर हैदराबाद में जलसे आम, रैलियां, रोड शो और दीगर प्रोग्राम करके अवाम को बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर सयाहत G किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि दरियाओं को मरबूत करना ही महबूब नगर, नलगुंडा, मेदक और रंगारेड्डी अजला के लिए आबपाशी के लिए मुनासिब पानी की फराहमी का हल है। इन्होंने हैदराबाद में किसानों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हर साल कई हज़ार TMC पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है और दरियाओं को मरबूत करने से ही रियासत के बंजर इलाकों को सैराब किया जा सकता है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कृष्णा वाटर डिस्पोट रेडर सेल मेकानिज़म में ताख़ीर हो रही है और क्योंकि तेलंगाना हुकूमत इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है। ये कहते हुए कि NDA हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए बेशतर इक़दामात किए हैं। इन्होंने मुख्तलिफ स्कीमात और प्रोग्रामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। BRS ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी मसाबिक इम्तिहान की तैयारी करने वाली लड़की की हैदराबाद में खुदकशी के मामले पर सियासत कर रही है और हुक्मरान जमात के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। BRS के रुकन कौंसल व सीनियर लीडर कविता ने सोशल मीडिया पर सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी के इल्ज़ामात की तरदीद की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और अपोजिशन जमातें अदालत से रुजू होते हुए हुकूमत के हर एलामिया में रुकावट डाल रही है। इन्होंने प्रवालिका नामी खुदकशी करने वाली तालिबा के अरकान ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। सरकारी और मंडली से मुकामी स्कूल्स में असातिज़ा के ओहदों पर उम्मीदवारों के तखर्रुरात के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी DSC इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया।
ये इम्तिहान 20 से 30 नवंबर तक मुनक़िद होने वाले थे, लेकिन रियासत में मुनक़िद असम्बली इंतखाबात की वजह से मुलतवी कर दिया गया। DSC को मुलतवी करने का फैसला महकमा स्कूल एजुकेशन ने रियासती इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए किया है। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर ए श्री देवसेना ने DSC इम्तिहान मुलतवी करने का ऐलान किया और कहा कि नई तारीख का मुतवक्किफ़ ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि DSC इम्तिहान के लिए 80,000 उम्मीदवारों ने पहले ही दरख्वास्त दाखिल कर चुके हैं। इम्तिहान में शिरकत की ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करते हुए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त का अमल 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।